जो हारिस रऊफ के कसीदे बयान करते हैं 150 145, इन्हें दिखता नहीं है कि वो पूरा बॉलर नहीं है। उसको मार लगना शुरू हो जाए, उसके पास ना तो अच्छी चेंज ऑफ पेस है ना वो यार। इस ग्राउंड पे तुमसे रन्स नहीं हुए, 440 कर रही थी ऑस्ट्रेलिया मिनिमम, बड़ी मुश्किल से बॉलर्स ने उन्हें रोक के तुम्हें रन दिए कि 368 कर लो। ये इसने बैटिंग क्यों नहीं करी? ये 2.5 साल से नंबर 1 है। इसको किस बात का डर था कि इससे बैटिंग नहीं करी? पूरी तरह आज पीछे थे हमने कहा था हम बच्चों की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों तुम्हें भी आज समझ आ गया कि हमें इनका स्किल लेवल पता है। अरे ओपनर्स ने मैच इसकी झोली में डाला है, हम खुश थे कि यार ये ठीक कर रहे हैं। बाद में ये आए और आराम से 8 रन फी ओवर, यार 8 रन फी ओवर इस विकेट पे। तुम्हें क्रिकेट पाकिस्तान से खेलने का कोई हक नहीं। मोहसिन सरफराज से धोखा दिया है। हाँ, तू है धोखेबाज के चक्कर में, क्योंकि तू इस चक्कर में लग के जो है ना, तूने धोखा दे दिया। तो हमें पता है तुझे शौकीन किस चीज का है। ग्राउंड में भी बैटिंग और बिस्तर पे भी बैटिंग। तेरी बैटिंग का ही मसला एक बहुत बड़ा खराब है। ठीक है, तूने अपने मोहसिन को दगा दिया, उसको बोलता रहा भाई मैं आपके साथ, भाई मैं आपके साथ, भाई मैं आपके साथ, पीछे लग गया। अरे शादाब को भी इसी बात की सजा मिल रही है, वो सरफराज के फेवर में है। उसने 2-3 ट्वीटें की थी कुछ अरसे पहले। आज तक बोल रहा है वो, अभी किसी ने नहीं, इसकी औकात है कि इसने सोशल मीडिया पे शाहिद भाई को रगड़वाया। इसके सोशल मीडिया एजेंट्स ने अकाउंटेबिलिटी करो। नहीं निकलो ना बाप भाई बहनोई के साथ, निकलो ट्वीटें नहीं मैं बताऊं, आज का मैच मिलाने के बाद इसका 13 का एवरेज हो गया है। 13 का एवरेज हो गया इसका मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में। ये अब कमेंटेटर्स के मुंह में भी जबान आ गई कि बाबर आजम किसी भी बड़े इवेंट में कुछ नहीं कर पाते। 2 साल के स्टैट्स अब उनके पास भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमीज राजा जो किसी के वॉशरूम जाने के भी स्टैट्स जमा कर लेते हैं, वो जानबूझ के अपने मुंह से अब तक नहीं बता रहे, या वो ये नहीं कह रहे थे पूरी कमेंट्री में कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था बाबर आजम ने तियापे का शॉट खेल के पाकिस्तान को डुबवा दिया। क्योंकि इस तियापे की सपोर्ट भी रमीज राजा को ही रही है। अभी इस को पालने में वाले ही रमीज राजा है। इस की क्रिकेट को लाने वाले ही रमीज राजा है। इस को सर पे बिठाने वाले ही रमीज राजा है। इस की क्रिकेट को दिमाग लगाने वाला ही रमीज राजा है। बर्बाद कर दिया आपने यार हमारी क्रिकेट। भाई मैं दुनिया भर में बैठे हुए लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये कुछ जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके चले गए, 2% के साले क्रिकेटर वकार के मुंह से ये क्यों नहीं निकल रहा कि बेंगलुरु में अजय जडेजा ने ठोका था इसको 2 ओवर में 40 रन। और वकार यूनिस ये भी कभी बता दें कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की स्टेट टीम में अप्लाई किया, इसी ऑस्ट्रेलिया में जहां वो रहते हैं, उन्होंने मुझे नहीं रखा। लेकिन पाकिस्तान का अभी भी बना रहे थे, चेयरमैन साहब अभी भी चक्कर में थे कि वकार को कोई ओहदा मिल जाए। वकार गए भी थे पार्टी में, लेकिन शायद उन्हें बताया गया होगा कि इस वक्त जो टीम में चल रहा है ना, तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, ये अब तुमसे बड़े बदमाश हैं। कबीले की सपोर्ट मिसबाउल्लाह, इस कबीले की सपोर्ट वसीम अकरम क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने छतों पे इनके कबूतर भी उड़ाए। सब ने इसको सपोर्ट किया था। अगर आज कोई बैठ के अपने एनालिसिस में इनकी बुराई करे तो आप खुद बेहतर अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। इन सब के दाने पानी यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वहां पर बंद हो गई, वहां पे काम खत्म हो गया। कभी ये SLPL में बैठे हुए होते थे, कभी ये IPL में बैठे हुए होते थे और कहते थे कि मैं पागल हूं, मैं PCB को बोलूं मुझे काम पे रखो। इन्हें अब PCB भी काम पे नहीं रख रहा। मैं इनके बारे में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब इनकी आवाजें बुलंद होती हैं। अरे इन्होंने सरफराज को ऐसा गिराया, ये जब सरफराज टीम से बाहर हुआ और ये शब्बे राती 2 नंबर तुम्हारा ये अदाकार का बच्चा बेगैरत टीम में आया, तो मुझे ये बताओ उस वक्त टेक्निकल कमेटी में मिसबा और वसीम अकरम नहीं थे। इनके बाप जो इनको क्रिकेट में लेकर आए वो चैनल्स पे बैठे हुए इनके अब इनकी बुराई करके फेस सेविंग करेंगे। ठीक है, अब मुझे वो ये कह रहे थे कि सरफराज अब पास्ट हो गया। अबे आज भी वो कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है, वो इतना बड़ा कप्तान है। मुझे गुस्सा आया ये सुन के कि तूने तो वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाना था पाकिस्तान को, तू फिर अपने कूटे पर वापस आके बंध गया। ये लाती बेगैरत, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 2% की इज्जत कर देते हैं पाकिस्तान की ये लोग। नहीं, इसने टॉस जीत के कौन सी ओस पड़ी भाई? कितनी ओस पड़ी अभी? मुझे तो नहीं दिखी कहीं ओस ऐसी। और वो रोपिंग सिस्टम था, थोड़ी बहुत ओस तो हर जगह। इसने टॉस जीत के बड़ा सेंसिबली बैटिंग नहीं ली
कि अगर कहीं हम बिलो पार रह गए बॉलिंग पे डाल 270 दूंगा। 80, मैं कह दूंगा यार हम 330-40 यही बोलेगा यही पोस्ट मैच में बोल रहा हूँ कि बॉलर्स ने ज्यादा रन बॉलर दे ने दिए। यार हमारे 30-40 रन जब इतने रन हो जाए तो फिर चांस होता है। अबे तो जब चांस होता है तो पाकिस्तान के वो बच्चे चांस ले ले जो छक्के मारना सीखते। मैं 100 रन से हार बर्दाश्त कर लूंगा अगर वो 30 ओवर में 250 कर देंगे तो। अबे इफ्तिखार 4 पे आ जाता, ये रिजवान मर नहीं जाता। नहीं रिजवान नाराज हो गया तो मर इसकी नहीं जाता कप्तानी वो, नहीं रहेगी। मर गेम ही नहीं जाता। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक का है। रिजवान चला रहा है। 4 पे आ जाता, सऊद 5 पे हो जाता, रिजवान को नीचे तू खिला लेता भाई, उसके बल्ले में तो रन से। मगर मेरे रिजी भाई नाराज हो जाएंगे, मेरी क्रिकेट मैं जब से कह रहा था जो स्टार्ट मिला है रिजवान को रोक ले। तेरे पे घंटे के मैं ये कह रहा- यूनिवर्सल लानत घंटे के। अरे ये गेम को डीप डाउन ले जाते हैं। इस कप्तान की पिच रीडिंग में आज फिर नंगा कर देता और हूं। हर उस आदमी पे लानत बाद जिसने में इस स्लो घंटे हो रहा के था। किंग को ग्रेट बोला है, हर उस शख्स पे लानत है जो इस टीम का जनाजा उठाने में सबसे आगे होना चाहिए। ये 4 से गिनती के लोग हैं, ये बता दूं मैं बस। और साफ बात, मैं आज भी इसकी कप्तानी समझा दूं आपको। इसने पूरे 50 ओवर फील्डिंग की, कुछ अच्छा नहीं किया, सबको पता है। इसको पिच नहीं समझ आई कि जब बॉल पुराना हो रहा है तो पिच पे शॉट मारने मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी आप चालाकी करो तो बच रहे हो। एक तो मार्कस स्टोइनिस को ये सब विकेटें देके गए, चाचू ने उसे छक्का करा के बताया भाई हर इंसान का कोई वीक जोन होता है। रिजवान मार नहीं रहा था, इफ्तिखार मजबूर थे कि उन्हें ट्राई करनी है। फ्लिपर आई, सोशल वो कट मीडिया पे पे गए, लेट हो गए। सोशल मीडिया पे खबर चलवाई गई कल, शादाब को बुखार है। हाँ शादाब को बुखार है। मैं कल 3-4 ऐसी जगहों पे था मैं जहाँ पे लोगों का सवाल यही था, फखर और शादाब। फखर का तो मसला आ रहा है नी की इंजरी का, ठीक उसकी है। घुटना खराब हो गया। शादाब को बुखार है, शादाब को बुखार है। हमें ये अंदाजा है कि यार जब से ये शाहिद खान उसामा मीर ऐसा लेके आए जैसे कोई डोमेस्टिक में 500 आउट है उसके। तो हम उसी वक्त समझ गए थे कि भैया अब शाहीन की कप्तानी जरा मुश्किल में पड़ जाएगी अगर शादाब मैच हरवा दिया उसने डेविड वार्नर का कैच छोड़ के। शादाब अगर टीम में रहा तो शाहीन को कप्तानी मिलना मुश्किल हो जाएगी। हम बता सकते हैं। इसलिए शादाब का बैकअप लाओ, इसके पीछे बम बांधो इसकी कमर के, ताकि इसको टेंशन रहे। आखिरकार ये कामयाब हो गए। इनमें से किसी ने कैलकुलेटिव चीजें है ही नहीं ना इन लोगों के पास। अबे ये निकलवाते हैं चुतियापे के स्टैट इस घंटे के किंग के और रिजवान शब्बेराती के। मैं आपको बताऊं वो चुतियापे के बच्चों को लगाया हुआ है। ये देखो हाईएस्ट चेज, ये देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज, सारा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। एक ऐसी मरी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया की जो खुदा की कसम वो हारने आए थे। डरपोक टीम उसकी, तुम देख लो ना यार, डरपोक टीम ऑस्ट्रेलिया थी इस वर्ल्ड कप के लग अंदर। रही थी। तुमने सारी टीमों पे अलार्म बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को जितवा अबे के। जो अब्दुल्ला अब सब- शफीक और इमामुल हक को आउट नहीं कर सके 20 ओवर में, सोचो उनकी बॉलिंग की क्या स्ट्रेंथ होगी। एक विकेट नहीं ले सके वो, एक विकेट नए बॉल से, उनकी हालत खराब है। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को सलाम करता हूं आज के दिन। अरे जब आप मेरे पहले ही बच्चों, कैच छोड़ दोगे दुनिया की- तो यही अंजाम होगा। तुम्हारा कैच छोड़ा तुम लोगों ने, तुम्हारी हालत बुरी हो गई। उस कैच की वजह से शादाब खान दुनिया क्रिकेट का बेस्ट फील्डर है, ये मत अबे भूलना। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बेटा उसका रिकॉर्ड अच्छा है। मैं कल से इन्हें भी बोल रहा हूं कि भाई आप T20 का वो फाइनल जिसमें वेड ने शाहीन को मारा, आप क्यों भूल रहे हैं कि पाकिस्तान को वो मैच शादाब जिता रहा था। और शादाब हमेशा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन लोगों के खिलाफ बैटिंग अच्छी करता है। 24 रन 4 विकेट मुझे आज तक याद है। भाई एफर्टलेस सिक्सेस हैं उसके पास। इस ग्राउंड पे अगर शादाब 10-15 गेंद खड़ा हो जाता वो छक्के मारता। ये जो पीछे साजिशी है ना, मैं आपको बताऊं कोई बात अबे बच्चों का खेल है कि ओसामा छक्के मार लेगा या ओसामा ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट कर लेगा। लेटेस्ट जुगाड़ क्या बच है? गया ओसामा, बच गया। 120 पड़ते, ऑस्ट्रेलिया आपसे ज्यादा डरी हुई थी। कब तक ये जुगत चलाओगे? कोई बात नहीं, मैच था, कब तक चलाओगे? इबादत चाचा भतीजा मिलके 1 करोड़ रुपया तो लेके जा रहे हैं। एक सिलेक्टर लगा हुआ है, दूसरा भतीजा ओपन लगा हुआ है। 1 करोड़ रुपए घर जा रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। कितनी डोट है इमाम की आज। मैं ये कह रहा हूँ कि आज सारा प्रेशर उसने अब्दुल्ला पे डाला कि तुम मारोगे। यार आज तो फिर भी माफी थी उसकी कि नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ ठीक मिला था ना, क्योंकि मैच विनर कौन था आपका? रिजवान बाबर। मैच विनर, रिजवान। क्योंकि रिकॉर्ड चेस किसने करके दिया? रिजवान। इस बेगारत पे ड्यू था ना आज का। मैच तो आज का था। कि याद करे 80-100 रन इसकी वो पीछे। तो श्रीलंका की मरी बॉलिंग थी, वो तो कोई भी मान लेता, वो तो कोई बेनामी रिजवान भी चला जाता वो भी कर लेता।
अबे ढक्कन के आज देने थे तुझे ऑस्ट्रेलिया के टोले रख रख के, मगर आज बात वही है ना, जब लेवल ही बेगैरत हो आप, लेवल ही आपका ये वाला हो, पाकिस्तान क्रिकेट का दम निकाल दिया यार इन दो लोगों ने। ये अगर बेगैरती अगर आपने इसी तरह हारना है तो इनको हटा दो ना यार। नहीं, अभी ये को खिला लो। अभी ये सारे एक्सपर्ट शाहीन के भी पीछे पड़े हुए थे। शाहीन इससे अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता था इस विकेट पे जितनी उसने कर ली, जितनी उसने कर ली इससे अच्छी कोई नहीं कर सकता था। आ गया 50 पैट कमिंस का पहला स्पेल, स्टार्क, हेजलवुड, इनके हिस्से में 15-20 ओवर तक विकेट नहीं आई, तो समझो इस विकेट पे सिर्फ रन ही रन। अच्छा, स्टॉइनस ने चालाकी की, आउट ऑफ द बॉक्स आया वो बीच में बॉलिंग करने, इसलिए खुशफहमी में विकेट दे दिया। लेकिन चाचा ने बताया कि बेटा अगर आपके अंदर पावर हो ना, ग्लूकोज की कमी ना हो तो छक्का इसे कैसे लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि इफ्तिखार बस अनलकी रहा है। मैं लानत देता हूँ, 7, 8, 9 छक्के वो मार देता अगली 10 बॉलों में, 12 बॉलों में, वो ऐसा खेलना शुरू हो गया था। मैं लानत देता हूँ जिस जिसकी निगाहों से, जिस जिसकी मंजूरी से, जिस जिसने इनको सपोर्ट किया, जिस जिसने इनको वोट किया, जो इनको नंबर ये सब जो बुराई कर रहे हैं यही लाए से ये है। बेटा देखो, हम आज हैं कल नहीं है, पर मैं ये इतनी आंखें पाकिस्तान के जो फैंस हैं क्रिकेट को बच्चों से दूर कर रहे हैं। तुम और तुम्हारे अब्बू जितने लोगों को टीवी पे अब सुन रहे होगे, यही लाए इन लोगों को। कोई किसी को बड़ा विकेट कीपर बता के लाया है कि बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बड़ा अच्छा है, हालांकि वो घंटा सिर्फ लेग स्टंप पे मारता है। उसने 2-4 महीने मेहनत करके एक शॉट सीखा इनसाइड आउट, आज वो 2 बार आगे निकला वो मारने, क्योंकि श्रीलंका नीति उससे नहीं लगा। उसने ऑफ स्टंप की 4 चौके वाली गेंदें हाथों पे खेल दी। अबे ये वो बॉलर है जैम्पा, जो भले अगर 8 भी आउट कर लेता है तो वो रन देता है। सुने, 8 भी आउट कर लेता है तो उस पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तू मैच विनर है, तू हर मैच खेलेगा। समझ गया? 2-2, 3-3, 4-4 मैच वो वक्फा देते हैं, फिर खिलाते हैं। शादाब से ज्यादा बुरा हाल था जैम्पा का। उन्होंने नहीं बिठाया कि हमारा प्रीमियर है, और तनवीर सांगा को छोड़ा हुआ है उन्होंने। देखिए वो डिसीव हो गए चाचू बॉल पे, मुझे था वहां पर यार वो ले 6-8 छक्के ये निकालेगा आराम से, क्योंकि ताकत उसी में थी, टेम्परामेंट। मगर वो बेगैरत शबेराती खेल रहा था ना, साथ समझाने वाला। मसला ये है ना कि अगर शबेराती क्रीज पर है, अगर वो कोई समझा रहा है आपने नहीं सुना तो वो नाराज हो जाता है, फिर जाकर वो चिरान मचाता है। हाँ, बाबर में ये मजाल नहीं है, बाबर खुद कैसा भी हो, बाबर रिजवान को नाराज नहीं कर सकता। देखिए चेंज करते हैं आज बैटिंग ऑर्डर यार। आप समझे हुए नहीं, आप लोग भी नहीं समझोगे। आप में से कुछ अभी पता क्या सोच रहे होगे, 1-2 कमेंट भी कर दोगे, यार रिजवान ने तो रन किए में 4 पे। बेटा क्रिकेट आपकी समझ से नहीं चलेगी। जब पाकिस्तान को डिसेंट आगाज मिल गया और इस विकेट पे बाद में बॉल स्लो और आना था फंस के, तो पाकिस्तान को ये जो पाल के रखा है ना बेशरम नवाज, इसको प्रमोट करना था कि जा मुझे 40 तेज रन कर दे ताकि हम मैच में आ जाए। ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ था, लबुशेंग रन कर रहा था। हाँ, मगर लबुशेंग की जगह कौन आया? कौन आया खेलने? वो नहीं चला दाव उनका, मगर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या? नहीं। अबे दाव तो चलाओ ना यार, मैक्सवेल भेजा उन्होंने यार। अबे कोई दाव तो चलाते यार, कोई डिस्टर्ब करते। पैट कमिंस को भी पता था बाबर आएगा, फिर रिजवान आएगा, फिर विराट की दी हुई टी-शर्ट की लाज नहीं रख सके आज तुम। विराट ने टी-शर्ट देते हुए कहा जाओ, बेचेंगे ये बेचने के लिए। विराट ने देते हुए कहा बेस्ट ऑफ लक, मेरे घर में जाके विराट खेलोगे, को मेरी चाहिए ख्वाहिशात हैं तुम्हारे साथ। टी-शर्ट पे 2 क्रॉस मारता, उस पे लिखता नॉट फॉर सेल। हाँ, और ये भी लिखता कि ये बस मैंने दी है, इसे मैं ना समझा जाऊं। यार एहसास करें आप लोग, यार आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप सब एहसास करें। मैं उन लड़कियों से भी गुजारिश करता हूँ जिन्हें आजकल अचानक से वो क्रिकेट के लिए 2-4 निकली और लोगों को बुरा भला कहती हैं। बेटा आप भी किसी की बहन बेटी हो, हमारे लिए भी काबिल एहतराम हो। तुम्हें क्या मालूम क्रिकेट, तुम इनके पीछे हो, तुम्हें नहीं मालूम। अभी डी टीम बुलाऊंगा मैं, देखना किसी की नेपाल वेपाल की। अभी एक नेशनल स्टेडियम में पिच बनवाएगा सीधी, जहां बॉल घुटने से ऊपर नहीं आएगी, खूब चौके मारेगा। ऑस्ट्रेलिया को अगर आज सुझा देते ना तुम, आज सुझा देते, ये दोबारा नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि टॉप टीम से इनके एल लग गए थे। इंग्लैंड भी करेगी अभी बाउंस बैक। मार्च तो वर्ल्ड कप जीत गया आज, उसका ख्वाब सच साबित हो गया था। मेरा फाइनल है। मेरे घंटे के किंग, तू किसके ख्वाब उजाड़ने गया हुआ है? नहीं, तेरे लेवल ही बेगैरती है।
नहीं वर्ल्ड देख ला तुम्हारी ऐसी की आज तैसी मेरा ख्याल बेगैरत से घंटे के आज फैन, ऑफिशियली भी मेरा ख्याल से नाजायज फैन। आज 19 रन के बाद मेरा ख्याल से ऑफिशियली मेरी कैलकुलेशन कहती है टेंटेटिव के शायद आज ऑफिशियली शुभमन गिल नंबर 1 हो गया होगा, वरना एक मैच इंडिया का और है 20-25 रन। दुनिया का कोई ऐसा बल्लेबाज आया हार्दिक जो पांड्या बाहर हो गया है भाई, हार्दिक पांड्या बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, वो चला बैठ गया। उस गांव से आराम मैं नहीं से। चाह रहा, मैं अब तुम्हें हाँ। सच बात बताऊं यार, देखो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा गेम मैंने बनाया हुआ था, हर तरह से हम मुझे लोग यकीन पूरे था। पैशन से आज इनके पीछे थे, तुम लोग बार बार क्लिप भी देख रहे थे, चाह रहे थे हम के यार ये हालांकि किसी तरह मेरा जीते आज, मीटर मेरा शॉट लेकिन हुआ अब था। मैंने कहा था मैं एनालिसिस पे कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोगों की खातिर क्रिकेट से समझ थी हमें कि 8 सवा 8 रन की भी औकात नहीं है इन दोनों की। मैं सिर्फ ये बताऊं, हट तो मेरी उसी वक्त गई थी जब मुझे लड्डू ने बताया कि भैया ये टॉस जीत के फील्डिंग कर रहा है। हाँ। मेरी गुस्से का लेवल उसी टाइम पारा मेरा हाई हो गया था। हाँ। मैंने बोला यार ये कौन सा डर है इस बेगैरत के अंदर के तू साले बेंगलुरु, तुझे अगर ग्राउंडमैन से मालूम भी किया हो, आड़ मोड़ के कुछ लोगों से तूने मशवरा भी ले लिया हो, तो यार तू अपनी बैटिंग पे तो भरोसा कर ले कहीं पे। तू क्यों लोगों को दूसरा रास्ता दिखाता है कि देखो मेरी बॉलिंग पिट गई। तू कभी ये पाकिस्तानी बन के कभी तू ये भी सोच ले कि यार मैं आज अपनी बैटिंग से रंगरलियां बचाऊंगा, फिर अपनी बॉलिंग से डिफेंड करके दिखाऊंगा। अबे ढक्कन के 250 में आउट हो जाता तू, भले मगर तेरी बॉलिंग तो पता चल जाती। भाईजान आराम से पाकिस्तान के 330-40 मरे से मरे होते, इसके रन भी होते दिन में अच्छी बैटिंग होती इसकी, उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर कुछ और होते, रन देखकर कुछ और होते, चाहे आप माने क्या या ना एनालिसिस माने। करेगा, गला बैठ गया बेगैरतों के चक्करों में यार। नहीं, अब इनका आप नहीं क्या कहना कि बताया सपोर्ट आदमी नहीं, यार। अब आप लोग ना कहना कि हम सपोर्ट नहीं करते, हमने बहुत हमने तुम्हारे तुम्हें लिए यही कहा था, अपनी नेशन के लिए सपोर्ट किया, स्किल्स और स्ट्रेंथ पे मैं कभी इन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है। हमने पहले ही कह दिया था श्रीलंका नीदरलैंड मार दे गए। उसामा मीर को बेंगलोर का छोटा मैदान मिला इन्हें खिलाने, कमाल की बात है यार। डायरेक्ट इतने बड़े मैच में चेंज, वजीर को बिठा दिया, वजीर बिठा दिया जिसने तुम्हारी खातिर अफगानिस्तान की सीरीज हारी यार देखो, पूरी। ये अब मैं कुछ और कह दूंगा यार, शब्बे राती तो बच्चे हैं क्या हम? शब्बे राती ये सोच के गया है 560 रन, हाँ 500 तो बना ही लूंगा, 9-8 द 56। हाँ, वो दूसरी दौड़ में है कि मैं लीडिंग रन स्कोरर हो जाऊं। अबे ये इनके लेवल हमें पता है ना बेगैरती के हैं कौन से। ये दुनिया गई है वर्ल्ड कप जीतने टीमें, ये गया है अपने रन मारने। इसका तो बचपन से मशहूर है, इसके मोहल्ले में पूछ लो जो जिनके साथ ये क्रिकेट खेला है कि इसको जीत हार नहीं, इसे अपनी बैटिंग से बड़ा प्यार है इसे। अब अच्छा, अब इन्होंने देखा कि भाई अब मैं एक्सपोज हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा गेम चलाना पड़ता है, तो अब ये यूं पुशेस नहीं कर रहे, ये पॉजिटिव आए तो अबे ये शॉट आगे की बॉल पीछे होके मारी है इसने, पूछ लो जिसको तुम अपना बाप समझते हो जाके, और कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, इसने आगे की बॉल पीछे होके मारी है। जैम्पा ने नचा दिया इस मेरे शब्बे राती को यार। और मारी क्या है, ग्लूकोज ही नहीं था, मार तो भाई फिर पीछे मार। 54 मीटर तुमसे क्रॉस नहीं हो रहा यार। एडम जैम्पा जिसको इंडिया ऑस्ट्रेलिया और कभी पाकिस्तान खिलाते में हैं, एक कभी फर्क नहीं है कि खिलाता। यहाँ के मैदान जो है वो छोटे हैं, सबसे छोटे में खिला दिया भाई तुम्हें, चलो यहाँ मान लो। जा बेगैरत जिले नहीं, अपनी रिजवान जिंदगी और में। बाबर ने कितने छक्के मारे, कितने मारे? कहाँ छक्के? और मेरे चाचू ने 3 मार दिए, 8-9 बॉलें चाचू ने आराम से खेली, तो मुझे ये लगा कि इफ्तिखार अहमद ये बिलीव कर रहा है मैं रन बना दूंगा। अकेले नहीं बनते, लेकिन रिजवान ने जहां पे उसके 2 छक्के, एक और छक्के के बाद फिर 2 डॉट खेल ली, फिर एक सिंगल ले लिया। अबे वो 3 बॉलों में कर रहा है 7, तू अगली 3 में कर रहा है 1, फिर उस पे प्रेशर है क्या मुझे फिर छक्का मारना है। क्रिकेट दोनों तरफ से चलती है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि आप कप्तान जो होता है अपने बेस्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जी। इफ्तिखार को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इफ्तिखार डिड वेल, ओके, बट नवाज मतलब ये सिर्फ इमाद वसीम को बाहर रखने के लिए आया था रे। जब साजिशी ब्रेन होंगे तो यही होगा। आमिर, इमाद कसम ये वसीम साजिशी है, इनके पेटों में एक दूसरे के खिलाफ राज हैं। बस। ये जानबूझकर अपने लोगों को बचाते हैं। इनको सपोर्ट करने वाले, इनको वोट करने वाले, इनको सिलेक्ट करने वाले कट कमीशन किक बैक के लोग हैं। हाँ। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का वो टैलेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बेगैरत हर जगह जलील होंगे, होंगे, होंगे। और आप लोग एक बात और समझ लीजिएगा, जिस दिन हमने सब देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में कि ये जो बड़े सूट बूट पहन के बैठे हुए ये भी कितने बड़े मेले निकले थे, हमें सब मालूम होता है, ऐसा नहीं है, कुछ हमने भी जिंदगी जी है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, जिस दिन ये नेक्सस टूटा और ये 2-3 लोग टीम से बाहर हुए,
तुम देखना, मुझे तो आदमी भी मालूम है सबसे पहले कौन खिलाफ बोलना होगा, शुरू होगा। ये एक दूसरे की बताएंगे फिर कि कौन क्या करता था। आप समझे नहीं, इस टीम का ड्रेसिंग रूम का एक इतना अजीब इन्वायरमेंट है, ये सब झूठ बाहर लाते हैं। एक आदमी मुझे पाकिस्तानी एक हफ्ते से 2 हफ्ते से अप्रोच कर रहा है, कह रहा है मैं आपको कुछ वीडियो भेजूं वासे भाई, आप अपने चैनल पे पब्लिश कर दीजिएगा, बस ये वादा करें। इनमें आपस में डिस्टरबेंस चल रही है, आते जाते मैं नोट कर रहा हूँ, ये एक दूसरे से ठीक नहीं है। मैंने उसे एक ही जवाब दिया, हो भाई मेरा ये सब काम नहीं है, मैं क्रिकेट पर एनालिसिस करता हूँ, ये जाओ किसी टीवी चैनल यार को दो। मैं लाहौर में उस शख्स को भी जानता हूँ जो पैसे सेटिंग बनाकर टीम में डलवाता है, मैं उनको भी बस जानता हूँ। सबको पता है यार, वो कोई और भी जानते हैं, लेकिन उनका मतलब ये है कि अगर वो फिर इनके बाप वो भाई अपनी भी कौम के साथ इन उम्रों में आके इंसाफ देके आपने जिंदगी में कुछ इनके किया हो, बाप गुनाह भाई भी सवाब सोशल हमने मीडिया किया, इनके बाप भाई भी सोशल मीडिया पे छोड़े हुए, पैसा भी खिलाते हैं फिर- इनको प्रमोट करने हाँ, का। फिर लोगों की गर्लफ्रेंड्स भी आई हुई है सोशल मीडिया पे, अचानक से क्रिकेट पर बोल रही हैं, क्रिकेट पे बोल रही है भाई। है, फिर सलवार कमीज पहन के भी कुछ चूरे छोड़े हुए। अबे तुम्हारा क्या काम क्रिकेट पर बोलने। ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी शलवारें फाड़ के खोल दिया जैम्पा के साथ, हाँ। बस एंड कर दिया उन्होंने, सारे धागे वागे खोल दिए हाँ। तुम्हारे, सारा शब्बेरातीपन, सारा घंटा नहीं, यहाँ बिठाते बाबर आजम की तारीफ करने के लिए इंडिया से किसी को। जी। अबे 2000 लोग नहीं देखते उसको, अबे वहाँ- उसके पास क्रिकेट है जो तुम क्रेडिबिलिटी अपनी डैमेज करते हो। अबे वहां से किस बात पूछा नहीं किसी ने, आपके बाबर आजम की कमेंट कैसी लगती है? ये हम छोड़ के बैठे हुए पैसे भरपूर, अबे कि नहीं भाई अपना काम करेंगे वर्ल्ड कप में। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है, बता दूं मैं तुम्हारे को, जो बेगैरती तुमने लगाई हुई थी, ठीक है, कि कोई सबको बुलाओ और सबको लाइन से खड़ा करके सिर्फ ये पूछते रहो मेरा घंटे का किंग कैसा लगता है, घंटे की ड्राइव कैसी लगती है, मामू आते हैं, बेवा आती है। अबे सारे तो तुमने 2 टके के घंटे के एनालिस्ट बुला लिए, बुला के फिर ये के सारे ऐसे बेगैरत जो इनको सपोर्ट करते हैं, ये जनाजे उन्हीं के, वो ही उठाएंगे इन जनाजों को। हमने पहले भी कहा था विकेट क्यों बनाते, क्यों आपको बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी है? अच्छा, साइमन डूल के पीछे पड़ गए भाई, मेरा कोई नहीं लगता साइमन डूल, लेकिन मैं इज्जतदार आदमी इस वजह से जरूर हूं कि मुझे एक चीज पता है, गोरा हो इंडियन हो कोई भी हो, आपके मुल्क में कोई बंदा प्रोफेशनल काम करने आए वो आपका मेहमान होता है, बिल्कुल वो आपका मेहमान होता है। साइमन डूल का मुझे आज तक याद है, एक लड़के ने पाकिस्तान के हमने एक्सक्यूज की अपनी वीडियो में पाकिस्तानी होने की हैसियत से, उसने एक गंदी बात लिखी, उसे कोई माँ बहन की गालियां, तो साइमन डूल ने कहा मेरी माँ को मरे हुए इतना साल हो गए तो उन्हें तो बख्श दो। यार उस दिन रोना आया, वो जब यहाँ कह रहा था कि जान के डेलिबरेटली गालियां, अबे मैं तो तुमसे नंगी गालियां देता हूँ बेटा, मैं ये ख्याल नहीं करता कि सोशल मीडिया पे कोई पढ़ेगा तो खिड़की बंद कर लेगा, मैं तो भी चैप्टर क्लोज होगा। मैं तो देता हूँ बेटे गालियां जो तुम्हारी उस गाली पे लगती है, जिस गाली की तुम पैदाइश हो। ये जो ट्विटर का अचानक से एक्सपर्ट बनाए ना, इसको 5 मिनट मेरे सामने बिठा तो मैं ऐसे क्रिकेट बता दूंगा इसको बल्ले और बैट का कितना पता है। अबे लल्ले बल्ले जो है ना, सारे बल्ले डाल दूंगा लल्ले बल्ले करके। अच्छा गाली ये ना बैशिंग से काम चलता है भाई, बैशिंग 4 महीने होगी, 6ठे महीने खत्म हो जाएगी। लगाओ स्टेट्स तुम्हारी माँ की, लगाओ ना इसके वर्ल्ड कप और मेगा इवेंट्स के स्टेज सब लगा भाई, लगा तेज तरीन गधेड़े लगा और वाले तरीन और ऐसे की तरीन तुम्हारी लगाओ, नेपाल का मैच हटा के 13 का एवरेज लगाओ। हमने पहले ही कहा था ये मुल्तान नेपाल की बद्दुआ तुम्हें खा जाएगी, खा गई नेपाल की बद्दुआ। नेपाल ने तो अपना बदला ले लिया मंगोलिया से। अबे कह रहे घंटे के तू कितने लेगा? पाकिस्तान क्रिकेट को सॉरी टू से, पाकिस्तान के जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे तमीजदार, बेटा आप एक बात बताओ, ये हम ड्रामा कैसे करेंगे अपना, तो आराम से भी बात फिर बचा रहे हैं अपने मेरे लोगों मुल्क को। के लोग इनको चाहते हैं, सराहते हैं, इनकी कम स्ट्रेंथ को देखकर भी सपोर्ट करते हो आप लोग, अपनी बिजली जाया करके इनका मैच देखते हो, और फिर मेरी कौम के मेरे जो इदारे हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने लोग जॉब करते हैं जितने शायद 2 बोर्डों में मिला के भी नहीं करते, ठीक है, 900 से 1000 लोगों की वहां तनख्वाह है, ठीक है, अपनी जनरेट फंड करते तो आईसीसी के थ्रू हो। आप लोगों को पूरे वक्त इंडिया बताते को चाहिए था घंटा लगा देता इस घंटे की जगह, और पैंथर को चाहिए था घंटे का लेवल लगा देता इस घंटे की जगह। आप मुझे एक बात बताएं, 2 टके का क्रिकेटर, मैं किसी पे शख्सी बात ना करता हूं ना करूंगा, पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट के अभी इंडिया गए,
जब गए तो एक ऑफिशियल ट्वीट होती है, फिर वो ट्वीट डिलीट हो जाती है, वहां गए तो दोस्ती, जैसी वापस आए तो कंप्लेन। ये दोहरा मेयार क्यों है? या तो आप जाते नहीं, टीम तो आपकी गई हुई और टीम को वहां वेलकम भी ठीक मिल रहा था, लेकिन दूसरी बातें तो अलग हैं, वो दोनों तरफ होती हैं। अच्छा, फिर वो आपको एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, पब्लिक आई हुई है आपके मैच में, डेफिनेटली जब इंडिया से मैच होगा इंडिया में तो सारी सपोर्ट इंडिया की होगी। आप पाकिस्तान में करवा लीजिए इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच, सारी सपोर्ट पाकिस्तान की होगी, ये तो नेचुरल है। मैंने उस मैच के गुस्से के बाद, खत्म होने के बाद ये मार्जिन दिया कि यार ये इनके जहन तो बड़े हैं नहीं, चले जाने दें यार। इफ़ी भाई वहां इंडिया से 1,20,000 में कैसे जीतते? ये प्रेशर से ही मर गए। बाद में क्रिकेट तो खत्म हो गई ना, प्रेशर से मर गए। अंडरवेयर फट गया होगा तुम्हारा। मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा कि भाई मैं टेक्निकली अपने आप को सस्पेक्ट नहीं करा सकता कि भाई ये आदमी ऐसी बात कर रहा है। मेरी ये क्रेडिबिलिटी है भाई, मैं क्रिकेट समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट से जीत सकते थे। मैंने कहा मैं तुम्हारी खातिर आज बैक कर रहा हूँ कि इस पिच पे तो मार लो। नहीं, तुम्हें ये किसी ने बता दिया कि वो छोटा वाला ब्लाउज पहन लिया करें? बाबर भाई आपके चीचे नजर आते हैं, आप भागते हैं तो लटक रहे हो हैं, वो तू पहन के खेल रहा, सारी चीजें हैं, सारे इन गार्ड, शिंग गार्ड, विंग गार्ड, सेफ गार्ड सब लिए हुए, तूने रन तेरे पास नहीं है, तू ये बेगैरती मचाने गया था वहां पे। अबे इससे बेहतर था नीचे आ जाता या अपने आप को ऊपर। मैं कब से कह रहा हूँ चेंज करो, कोई सरप्राइज दो, नहीं दोगे तो शहीद हो रहे हो। साइकेट्रिस्ट है आप लोगों के पास इदारे में, 1000 लोगों के, पागल कर देंगे। नहीं, मैं वजह बता रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये जो रिजवान का 3 मिनट का 2 मिनट का, मैंने अब तक पूरा नहीं सुना, लेकिन 2 लाइनें मुझे पता है। ये जो रिजवान की वीडियो निकली है, ये पहले किसी को चेक करा दो जो समझता हो ब्रेन को। उसने ये बताना चाहा है कि दुनिया की सबसे स्किलफुल टीम हमें, यार माफ कर दो यार भाई, बख्श दो, कुछ ले दे के बख्श दो। स्किल का मतलब समझ दो, उसको स्किल की मीनिंग नहीं आती है। उसने कहा था स्पिडी चल रही है, शादाब बैठ गया आज मैसेज में। आपको उस दिन भी ये कह रहा था, वो कप्तानी की सेटिंग में लगा हुआ है, इसीलिए उसके बयानात आ रहे हैं। मैंने ये कहा था, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने रिजवान को कप्तान अगर बनाया गया तो समझ जाइएगा ये वही रिजीम है। इन 3-4 लड़कों को जब तक बाहर नहीं करोगे, जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे हाथ घुमा के पकड़ लो या यूं पकड़ लो, कान उसी तरह, गेम वही है कि बाबर पे बहुत जिल्लत आ रही है, रिजवान पे जिल्लत शिफ्ट कर दो। हाँ। मैंने उस दिन भी कहा था जो रिजवान बात कर रहा है ये बाबर की बात है, ये कप्तान की बात होती है और या वाइस कप्तान की बात होती है। रिजवान सूट नहीं कर रहा है बात करता हुआ, ठीक है। आपने देख लिया शादाब बैठ गया। हसन अली कल मस्खरे बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई आपका क्या काम है यार? पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया आज, बहुत तुम्हारी बॉलिंग सस्ती नहीं हुई अभी तक। यकीन कर लो, मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी जैसी थी आज भी, आज के बाद उनमें एनर्जी आ गई, ज्यादा गिरी हुई थी इनसे। वो मैंने आपको आते ही अपनी राय क्या दी थी, आप भी नोट कर रहे थे। मैंने क्या कहा, भाई इनसे मारा नहीं गया, ये डर रहे थे, ये भी रोक रहे थे हर चौके छक्के के बाद, ये तो गेंदें प्रेजेंट हुई हैं। अच्छा, फिर उसामा अगर कैच नहीं छोड़ता तो मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान इन्हें 310-20 से ज्यादा नहीं करने देता। लेकिन अब उसामा को मैं पर्सनल हिट नहीं करूंगा, उसका कसूर नहीं है, भले वो कहीं से भी सेटिंग करके आया हो। देखिए परफॉर्मेंस साहिबजादा फरहान के 245 रन की इनिंग है। साहिबजादा फरहान की डोमेस्टिक के फाइनल में 6 साल। किसी एक एक्सपर्ट के मुंह से सुनते हो कि फरहान को बैकअप ओपनर लो, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ओपनिंग स्लॉट पर इंजी भाई के भतीजे, हम नाखुश करेंगे, इंजी भाई नाराज होंगे। यानी कि इनकी 2 टके की सालों की क्रिकेट खेल रहे हैं ये, ठीक है। उस पर आदमी अपनी जान भी खपा रहा है, गला भी खराब कर रहा है। 18-19 से इग्नोर किया हुआ साहिबजादा फरहान को, क्योंकि वो बेचारा किसी सेटिंग में नहीं है। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, खिलाओगे जब इनकी तरह 5-5, 7-7 मैच, कम से कम 7 वनडे दो उसको, उसके रन ना आए तो मुझे पकड़ना। मैं फिर भी आज भी फिर कह रहा हूँ, अरे ये ड्रेसिंग रूम में मार देते हैं जिसे ना खिलाना हो। ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, ये वर्ल्ड कप के बाद की टीम है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इसमें से 1-2 लोगों को स्केपगोट बनाना है, इन्होंने वो बन चुके हैं अभी। शादाब को तो बना दिया इन्होंने। स्केपगोट कौन है? मिकी आर्थर, मोनी मॉकल, ग्रैंड बैटबन, ये स्केपगोट है। ये सब चले जाएंगे, फिर इनके बाद इनके वही लानती जो इनको लेकर आए हुए थे, वही लानती फिर कोचिंग में आ जाएंगे, बिल्कुल वही हेड कोच, वही सिलेक्टर, और फिर वो घुमा फिरा के इनको ले आएंगे, बोलेंगे कि यार भैया ऑस्ट्रेलिया से जीतना है तो बाबर चाहिए, रिजवान चाहिए, ये चाहिए। ये सारी फनकारियां हमें पता है। इसलिए मिड ब्रेक में मैंने कहा भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर तो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हो तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ग्लोरी है। पाकिस्तान का जो पास्ट है उसकी खा रहे हैं लोग आज तक,
उसी का तो खा रहे हैं लोग आज तक। बेटा और क्या स्किल खा रहे देखो हैं दुनिया की और इनकी देखो, इनसे नहीं देखो लगते। आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि ये वो जगह है जहां पर आपके पास टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, बस यहाँ पर जान लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जी। आप ये वार्नर के आप शॉट देख लो, 145 का यूं बॉलर किया उसने। हारिस रऊफ को कभी क्रीज में इधर आ रहा है, कभी क्रीज से उधर जा रहा है। इनके पास लाइन में खड़े खड़े ही खेलना है। अगर बॉलर ने बॉल दे दी तो मार देंगे, नहीं आई तो तुक्का चूतिया बना के आउट हो जाएंगे। बेटा आप समझो, जब हादसाती तौर पे आपको बल्लेबाज बता दिया जाए, तो जब अच्छे बॉलर आएंगे जिन्हें पता है बल्लेबाज क्या होता है, वो आपको जज कर लेते हैं। बॉलर नहीं खेल सकते। आप देखो रिजवान 2 बार बैठा स्वीप करने, एक बार ऑफ स्टंप पे गया, जैम्पा ने बीच में बॉल डाल दी, ले मान ले स्वीप, वो अंधे तोड़ गया है, बॉल गिर नहीं रही, नवाज पहले ही बाहर आ गए। नवाज तू मेरा मैच विनर है, इसलिए कि इमाद वसीम हमारा बाप है, हम उसको नहीं लेंगे टीम में, उसे तो हमारी लेवल पता है, वो बहुत टट्टर करेगा, वो गालियां देता था। टट्टर करेगा भाई, टट्टर इसलिए करेगा उसे तुम्हारी मैच अवेयरनेस का अंदाजा है। आज आपको समझ में आएगा, उसको कराची किंग्स में हारना कबूल था, मगर कराची किंग्स की खिलाड़ियों में सियासत कबूल नहीं थी, इसलिए उसने बिठा के रखा। ये साजिशी पैदावार साजिश करेगा टीम के अंदर और टीम को बर्बाद कर देगा, बच्चों को भी। ये अपने रन अपनी कप्तानी के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को हिटें चाहिए थी, ये 30 बॉलें खेल चुका था, इससे पहले सऊद को कहा तुम मारो, फिर इफ्तिखार को कहा तुम मारो। आप बताइए कैसे हो सकता है? ये तो फॉर्म प्लेयर है, मोल्टी फॉर्म, कमांडर फॉर्म, जंबो फॉर्म, इसने क्यों नहीं मारा? क्यों? मुझे बता, मैंने आप कभी गलत कहा आपको कि जब इनको बॉलिंग मिलेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की? नहीं, वो सच कहते हैं बैठ के टीवी पे, वो जो क्रिकेट के कौन है सिकंदर, मैं बस इतना ही कहूंगा, नाम हम क्यों लें, मैंने सुना था कभी, वो सही कहते हैं कि इसने पूरी टीम खराब रखी हुई है, वो भी ठीक कहते हैं। ये पढ़ता है, ये टीम खराब करता है। नहीं, वो बात है तो कुछ नहीं आ रहा है, वो तो साफ दिख रहा है, मैं कैसे टीम खराब। अरे आपके पास स्टार्ट आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, नीचे 2 बंदे रखे हुए हैं ना, मैं यकीन करो अगर उस मूवमेंट पर बाबर, अब तुम लोग थोड़ा सा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी बता दूं, अगर हसन अली तक को प्रमोट कर देते ना, हसन मार देता 2-3 छक्के। अरे नहीं बस है यार, काश का। अरे मैं बताऊं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा नवाज का करना क्या है? आपकी पार्टनरशिप लग गई थी, नवाज को करना क्या है? पार्टनरशिप आपकी लग गई थी। आप इफ्तिखार को कहते यार हम तेरे से 50-60 रन चाहिए 25-30 बॉलों, बस तू ऊपर चला जा। वो बात तो वही है ना जो पहले की थी, इनके दिमाग में ये नहीं बैठती, तो मैंने कहा नवाज या हसन को भेज देते। अरे नवाज का करना क्या है टीम में, जब तो ना वो तुम्हारा फर्स्ट चेंज स्पिनर है, सीनियर स्पिनर आज कौन था? नवाज। सबसे देर में नवाज ने क्यों बॉल की, मुझे ये जवाब किसी क्रिकेट के अन्नदाता से लेके दे दो। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कभी भी अपने नंबर टाइमर को बॉल दे रहा हो बेंगलुरु पे के मुझे विकेट। अच्छा चाचू डिड वेल विद द बॉल एंड विद द बैट, अरे सारे वही मारेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, कभी इस बात को गलत प्रूफ करने के हमने हमेशा कहा कि ये रन अपने सरकारी मारते हैं, अपने रन मारते हैं। आज उस मौके पे जहां इनको 25-30 बॉलों में 50 चाहिए थे, इन्होंने जुआ नहीं खेला, गैम्बल नहीं किया गेम में, सरप्राइज नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को कि बाबर नहीं आया, रिजवान नहीं आया, इफ्तिखार आ गया ऊपर। गैम्बल खेलते उस वक्त तो इनके बेसन लगे हुए थे, ये मारता इफ्तिखार। अगर वो रोल कुछ और होता कि पीछे सब है, ये 30 बॉलों पे, मैं 25 तो नहीं कह रहा, 28-30 बॉलों पे 50 कर देते चाचू को भेजा कब है कि अब तो सब, अब हो गया सब फारिग, अब जरा बॉल भी ग्रिप हो रहा है। रिजवान और बाबर बैठे हुए ये सोच रहे थे कि बॉलें कितनी रह गई है, ये नहीं देख रहे थे कि रन कितने रह गए। ये सिर्फ बॉलें गिनते हैं और कुछ नहीं। अबे ये हमेशा नीचे वालों पे मैच छोड़ते हैं, इसीलिए मैंने बैक किया, मैंने कहा यार चौके भी मान लिए यार, अब ये करेगा, आज करेगा बाबर। कहीं नवाज और कहीं नसीम शाह आपको मिलेगा, इनसे मैच फिनिश क्यों नहीं होता? फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है असल में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कयामत आ जानी चाहिए थी उस दिन, या किसी को पकड़ के ना टीम में से 2 थप्पड़ शब्बराजी। जैसी बाबर आउट हुए, तू बाबर के बराबर का खिलाड़ी है। कमेंट्री में जैसी बाबर आउट हुए तो 5 मिनट तक खामोशी रही, उसके बाद एजेंडा साउथ पे आ गया। साउथ वे इज नॉट दैट नेचुरल व्हेन इट कम्स टू प्ले दी फास्ट बॉलिंग। समझ जाए किसकी लाइन होती है। अबे तुझे बाबर के आते ही सांप सूंघ जाता है। बाबर की कोई वीकनेस बताओ ना, मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। बेंगलुरु में भी हर जगह स्टिकर बना मैं हैरान हूँ, दुनिया भर का बल्लेबाज इन्हें इंडिया का। अरे ये वो कौम है हमारी, मैंने इन सबको बड़े तो नहीं है, अपने घर में ही बड़े हैं वो, हमारे यहाँ ही बड़े हैं। वैसे तो मैचेस ही कितने इनके पीछे,
मैंने इनको विराट कोहली की टेक्निक पे तज्जिए करते हुए देखे, कभी बाबर की टेक्निक नहीं बताते। विराट कोहली की टेक्निक पे आप तज्जिया करोगे, अब मैं कुछ और बोल दूं तो भाई कोई और बात ना हो जाए। अल्लाह रहम करे भाई, हमारी क्रिकेट पे ये आखिरी खेल है। पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में, पाकिस्तान क्रिकेट अगर इस वर्ल्ड कप में, मैं पता क्यों पीछे खड़ा हुआ था, मैं अब भी फिर सपोर्ट कर दूंगा, शायद मेरा दिल माने, बच्चों को, लड़कों को नहीं, कि ये मेरे मुल्क के नाम, क्योंकि मुझे 1000% दिख गया है कि हमारी क्रिकेट हॉकी की तरह बिल्कुल नीचे गिरने वाली है 2, 4, 5, 6 साल में। क्योंकि पहले कुछ लोग थे जो छक्के वक्के मारते थे, बात को ऐसे समझा देता हूँ आसान तुम्हें समझ आए, अग्रेशन थी, मैच हार जाते थे पर कम से कम आपको खुशियों के मूवमेंट्स दे देते थे। लेकिन अब वो बदमाशी हो रही है आपकी क्रिकेट में कि एवरेज क्रिकेटर्स, बिलो एवरेज क्रिकेटर्स, अच्छे क्रिकेटर्स घर बैठे में डोमेस्टिक खेल रहे हैं और बिलो एवरेज क्रिकेटर्स वहां जाके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स आर डिफेंडिंग देम। एक्सपर्ट्स ऐसा गेम बना रहे हैं आपके लिए कि आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनको ये लगता है वो फला क्रिकेटर तज्जिया कर रहा है। बेटा एक बार मुझे फोन करो और बंदे का नाम बताओ, मैं तुम्हें इनकी हालतें बताऊंगा कि अच्छे बॉलरों के अगेंस्ट इनके बल्लेबाजों के क्या रिकॉर्ड हैं और अच्छे बॉलरों के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाजों के। अबे 6 साल गिलेन मैकग्रा ने सिर्फ नचाया है। ये बैठा हूं, मुझसे डिबेट करना चाहो तो मुझे फोन करो, यूट्यूब अपना ऑन करो, मैं वेलकम करता हूं। नचाया है, ये घंटे के क्रिकेटर है साहब। देखिए यार, ये 1999 का वर्ल्ड कप वन साइडेड हार के मैकग्रा से और शेन वॉर्न से नंगे होके ऑस्ट्रेलिया गए। स्टार स्पोर्ट्स ने बताया बदला सीरीज, उस सीरीज को देखो, टेस्ट और उसके बाद ट्राई नेशन हुई, ऑस्ट्रेलिया ने दोनों फाइनल इन्हें वन साइडेड लिटा के फेंक दिया। आप सुनो कौन कौन था उसमें, सईद अनवर इंजमाम, रज्जाक, अजहर महमूद, मोइन खान, वसीम अकरम, सारे कयूमी, सही है, और सकलैन मुश्ताक, तेज तरीन फेंकू, वकार यूनिस, और भी बताऊं तो भाईजान एक एक करके मैच बाय मैच बताऊंगा कि 90s से के देखो, जब बच्चे आते थे या शारजा आता था, श्रीलंका पे बड़ा गुस्सा करते थे ये। अच्छा, अब तुम्हें लगेगा, मैं अब तुम्हें ये भी समझाऊं, असल में सनत जयसूर्या की जरा शोहरत थी। सनत जयसूर्या फाइनल में इनके खिलाफ आउट हो जाता था। क्यों? क्वालिटी बॉलिंग पे फंस जाता था सनत जयसूर्या। अब तुम्हें समझाऊं, इंडिया वालों को भी समझाऊं, इंडिया को उसने 2008 में भी मारा है। क्यों मारा है? उस वक्त इंडिया की अब वाली बॉलिंग नहीं थी। देख लो, इंडिया के पास उस वक्त पेस बॉलिंग अच्छी नहीं होती थी, वो इंडिया के गले पड़ जाता था। जरा सा इधर उधर बॉल करो, वो मारता बहुत था, सबको मारा है, लेकिन वो कोई अनोनी चीज नहीं था। 33-34 से ज्यादा एवरेज नहीं होगा सनत जयसूर्या का। सही है, ये श्रीलंका में बनाते थे 350 किसी भी शारजा के फाइनल में, 2-3 तो मुझे याद है। फिर उन्हें आउट कर करके ये लगाओ हर स्टेडियम में। जयवर्धन 8 मैचों में एक बार चलता था, अनकंसिस्टेंट था, बड़ा प्लेयर था, पर 5 मैच फेल करके एक इनिंग खेलता था। बेटा, मुल्तान के बच्चों को इज्जत दो, असल तो बच्चे वही थे जिन्होंने लगाया था जी, मेरे घंटे का किंग। सही है यार। और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए यार, आप जब 2 टके की बैटिंग को जिसकी खास तौर पे वाइड बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बनती है, वाइड बॉल क्रिकेट, चाहे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वैसे आज हम को यार उसके लिए नहीं, दिल खराब हो गया, फट गया है यार। नहीं यार, मैं देखो सीधी सी बात है कि यार आ गए हमारी क्रिकेट ये लोग। आपकी तज्जिया करके गलतियां भी यही बता रहे होंगे, कमाल समझो, बर्बाद कराने वाले तज्जिया करके बता रहे होंगे किसमें क्या कमजोरी है। अबे ये बताओ, इनको जब लाए थे तो पाकिस्तान क्रिकेट में तुम लोगों की क्या पोजीशन थी? अबे तुम्हारे पास जो आखिरी ट्रॉफी है ना, जो ट्रॉफी है, तुम्हें तो ट्रॉफी लगती है क्योंकि बाबर भी ये ट्रॉफी ले सकता है, वो ट्रॉफी है आईसीसी की, वो सरफराज के पास है। बस यही तो मिर्चें लगती हैं। तुम वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते जो सरफराज है। जाओ, अबे तुम सारे क्रिकेटर मिल भी जाओ ना, जो इस घंटे के किंग को सपोर्ट का ग्रेड बोलते हो,
तुम सब मिलके भी सरफराज पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हटती है। गॉड गिफ्टेड गली की हटती क्रिकेट है, खेला हुआ बच्चा, हटती है, वो street तुम्हें smart। 2 टके का क्रिकेटर समझता था, इसलिए बूनी लगाता था, इसलिए तुम सबने साजिशें बुनकर उसको अपने घंटे का किंग लेकर आए, साथ में साजिशी शपेराती दिया ताकि ये सब मिलके पाकिस्तान के क्रिकेट में जोकों की तरह चिपक जाए, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दे और कौन को लगा दे ये है मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। देखो मैं पहले ही मैं बता रहा हूं, इनके पास से कुछ भी नहीं निकलेगा। इनको भले 5 साल और खिला दो, 5 साल में ये क्रिकेट तो खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान की, लाके कुछ भी नहीं दे सकते। जाओ, लानत है इनकी क्रिकेट पे ऊपर और तुम्हारे ऊपर भी जो एक बहुत अहम बात, कुछ बच्चे जो आराम से समझेंगे ये बात, मेरी 4 लाइनें सुन लेना सब दुनिया भर से। बेटा अगर आप 2019-20 के बाद क्रिकेट देखते हैं और आपके जहन खराब है, देखो बेटा इसमें कोई रीजनल मसला नहीं है। मैं अल्लाह को अपने रब को हाजिर नाजिर जान के, मैं पाकिस्तान वालों के लिए लाइन बोल रहा हूँ, मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, कोई रीजनल नहीं है। मैं तो उस्मान सलाउद्दीन पे बहुत शोर मचाता हूँ। मोहम्मद साद को तुम लोग जानते भी नहीं होगे, उसने डोमेस्टिक से क्यों रिटायरमेंट ले ली वो भी मुझे पता है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, कप्तान था बापटा का, लाहौर से। क्रिकेटर अब सुनो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ बेटा, रिजवान का एजेंडा कुछ और है, बाबर का एजेंडा कुछ और है। अच्छा अब सुने बेटा, मैं 2019 के वर्ल्ड कप में ले आता हूँ आपको डायरेक्ट। हुआ क्या, पहले तो क्रिकेट समझाऊं। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश से धुल गया। ये मेरी 4 लाइनें सुन लेना बेटा खामोशी से, सब खामोश होके ध्यान दे दो क्या कहने वाले भाई। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच धुल गया, वरना वो पाकिस्तान जीता हुआ था। कौन सा? ग्रुप मैच, क्वार्टर फाइनली ग्रुप मैच। पाकिस्तान का एक मैच वॉश आउट हो गया और न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच भी धुल गया। क्या कह रहा हूं दोबारा, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच धुल गया। न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच नहीं हुआ, ग्रुप मैच में इंडिया 1 साइडेड मारती न्यूजीलैंड को। वो तो हाई है इंडिया पे भी कि वो प्ले ऑफ में। पाकिस्तान क्रिकेट पे मार्शल्ला लगाया जाए, मार्शल्ला। और रन रेट पे पाकिस्तान बाहर हुआ और वाहिद टीम थी टूर्नामेंट की जिसने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों फाइनलिस्ट को हराया। और हुआ क्या, ये तुम्हारे छटियल बल्लेबाज गिरासी पिच देख के सब आउट हो गए। पहला मैच वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान हार गया। इन बेसिस पर वजह बना के सरफराज को तंग करना शुरू किया गया। अब सरफराज की बात नहीं है, वो लड़का, उसका नाम इनाम होता, कलीम होता, समी होता। सरफराज नाम का आदमी कर क्या रहा था वो समझो। छोटी छोटी भी टीमें होती थी, उसका नंबर होता था, उसे पता होता था मैं अपने 30 नॉट आउट करके वाह मचा लूं। सरफराज भाई ने चौके और छक्के मार लिए, वो मार भी रहा था उन दिनों, बहुत मारता था। वो करता क्या था, वो पाकिस्तान मेरे मुल्क की टीम बना रहा था। नहीं, 5 ओवर रह गए, अब मेरी जरूरत नहीं है, इमाद आप जाओ, आप तेज खेलते हो। हसन को भी भेज देता था अपने से ऊपर के अब 2.5 ओवर है, तुम 2-3 छक्के मारोगे जाते ही, मैं तो 2-4 सिंगल लेके फिर मारूंगा। इसका मतलब कि वो कंप्लीट टीम मैन था और वो मुल्क की टीम डेवलप कर रहा था। ये कोई अनहोनी नहीं करेंगे। मैंने कहा इतने बड़े चेज में आपको अपोजिशन को सरप्राइज, अबे वो सरप्राइज दो जिसको तू 2 साल से मैच विनर बता रहा है, कहाँ है उसका मैच? अबे तुमसे बेहतर तो वो एरी है जिसने 9 बॉलों पे 50 मार दिए। गैरत तो उसमें नेपाल वाले में यार। बहुत अच्छा अब इनकी जुगत सुन ले, 2003 में भी हमारी टीम का ये हाल था, पहले राउंड से बाहर हो गए थे, तो क्या हो गया? अभी भी उसको बाहर कराया इन्होंने, कहीं ये गले ना पड़ जाए भाई हमारी सेटिंग। 2007 में भी हम पहले राउंड से बाहर हो गए, तो क्या सारे अंडर अचीवर हैं। तो बाबर ने ऐसा क्या कर दिया? बाबर बड़ा बेगैरत है, बाबर तो मतलब ज्यादा हारेगा, बाबर का तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये घंटे का किंग भी है और हम घंटे के किंग को सपोर्ट भी करते हैं। यार कमाल हो गई। लॉजिक आपके पास क्रिकेट नहीं होती, लॉजिक आपके पास ये होती है। माजी में भी तो यही हुआ है, पहले भी लोग हारते रहे, अब भी हार गए। 5 मैच बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मैच जीतेंगे। अबे तुम लोग किसी और धंधे पे मत लगाओ क्रिकेट को। सारी मेमोरी बाहर निकाल देता हूँ आज। न्यूजीलैंड मैं पसंद करता हूँ, 55 लाख का देश है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, मुल्क है 55 लाख का। अब सुनना मेरी बात, न्यूजीलैंड 2019 में आप सब कहते हो, मैं भी कहता हूँ, फाइनल में अनलकी था ना इफ्फी भाई, फाइनल में अनलकी था, मजलूम था। मसला है सबको फाइनल पता है, मैं तुम्हें मैच बताता हूँ सारे। पहले न्यूजीलैंड इमरान ताहिर की बॉल पे 235-40 रन चेस करते हुए विलियमसन कॉट बिहाइंड हो गया, क्विंटन डिकॉक ने अपील ही नहीं की। इमरान ताहिर चीखता रहा आउट है, रिव्यू। क्विंटन डिकॉक ने ऐसे शो किया कि लगा ही नहीं है, ये तो चुतिया गया इमरान ताहिर, इसलिए वो मैच हारा। न्यूजीलैंड की लक बता रहा हूँ 2019 में।
कार्लोस ब्राथवेट, वही जिसने 4 छक्के बेन स्टोक्स को, 6 विकेटें 7 विकेटें गिरने के बाद उसने इतना मारा, 100 कर दिए या 97 कर दिए। 5 रन रह गए, वो छक्के पे गया, बाउंड्री पे कैच हो गया, न्यूजीलैंड फिर बच गया। यानी एक मैच न्यूजीलैंड इस लक से हार जाता तो पाकिस्तान खेल रहा होता वो फाइनल। मैं यहाँ कोई सरफराज नहीं बता रहा। 2019 में हमारी टीम में लोग थे, उसकी टीम में कौन था? आमिर, वहाब रियाज। अब वो भी सुन लो, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, 2 कैच छूटे, जो रूट और बटलर के हरा दिया। अब फिर सुन लो नई बात, कौन से मैच की बता रहा हूं जिसमें कैच, आसिफ अली स्लिप में खड़े हुए, पर्ची थे मिसबा की, आसिफ अली ने कैच छोड़ा, फिंच का या वार्नर का, ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस रन बना दिए। वहां क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं कर सके। ये आपको सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंक रहे यार एक बात हैं बताओ, और ये कहते हैं ये सेमीफाइनल तो खेला। दुनिया में कोई एक टीम मुझे ऐसी बता दो जिसमें शाहीन आके इंटरनेशनल क्रिकेट सीखा, जी हारिस इंटरनेशनल क्रिकेट दुख हो गया यार, आज सीखा, नफरत हो गई कोई यार। टीम बता दो ना मुझे। जमान आज आपका जो पीछे था रिजर्व मैं है, यार, कब वो से 4 सीखने दिन से आया नहीं हुआ यार है। करो। हारिस सीखने आया हुआ है। क्रिकेट तो मुझे अबे, पता है कि ये हारे जिसके हुए, पास- लेकिन मैंने कहा अच्छा, शायद जिसके बच्चे पास दुआएं कर रहे हैं यार। जिसके पास थोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास है, अबरार के पास, वो भी 18 में रिजर्व पे पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात, अबे अभी तो क्रिकेट पे आए तो नुमान अली जिसने इन्हें आखिरी टेस्ट जिताया है, 7 विकेटें ली हो, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं है। मैं कभी अबरार किसी का के नहीं- लिए पर्सनल नहीं होता, मैं अबरार- जानता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं एक शादी में मिला हूँ, अब मैं नाम भी ले देता हूँ, नदीम खान से मेरे अपने रवाबित हैं, उसका क्रिकेट और पीसीबी से कुछ लेना देना नहीं है और वो अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे पर्सनल। मैं खड़ा हुआ था, मैं मोहम्मद वसीम साहब से मिला था, अच्छा इंसान है, मैं भी मिला, वो भी मिले, अच्छी तरह सलाम दुआई। लेकिन साफ लफ्जों में बताता हूँ, ठीक है, साफ लफ्जों में बताता हूँ, उस बंदे ने आपको 3-4 लड़के अच्छे लाके दिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर रखा हुआ था। वो अच्छा हो या बुरा, उसकी नीयत का मुझे नहीं पता, सऊद उसकी प्रोडक्ट है, उसने शोर किया कैसे और डालूंगा, मैं आपको एक बात बड़ी जाहिद उसने याद अंदर दिलाऊं। किया, नुमान अली उसने अंदर किया, मैं आपको जब वो वरना तो इनकी टेस्ट में भी दुर्गत बन रही होती बगैर नुमान चाचा के। जब वो इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान सेटल हुए ना आकर, हाँ, तो मुझे याद है प्रोग्राम से हमने बुलाना शुरू किया तो उन्होंने बोला था भैया जो रूट नामी एक खिलाड़ी आने वाला है। नदीम भाई ने हाँ मुझे ना। पर्सनल बोला था उन्होंने, वो तो मुझे जब बोल दिया था जब प्रोग्राम बाहर ना, यानी कि यार मुझे तो वो cricketing आई जो क्रिकेट की हर बात कभी-कभी करते नजर- थे। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, प्रमोशन देखिए, नहीं हुआ, मैंने आज कह गया हूँ है यार, उनको कोई भाई कोई इनका कुछ नहीं चौड़ा- कहना, मेरे से मिलते नहीं है वो, आपने अंदाजा जब मैं लगाया, मिलता हूँ। हसन अली की जब वापसी हुई देखो, उनको बहुत अच्छे से पता है मुझे कितनी समझ है क्रिकेट हसन की। अली की वापसी हुई तो आते ही उन्होंने एक प्रोग्राम में जो सबसे बड़े झूठ बोले, वो क्या बोले कि हम हर काम हमारा बॉबी करता है। आज तुम्हारी टट्टी भी साफ करेगा बॉबी तुम्हारा, है वो बच्चे को हैं, भी क्रिकेट पैम्पर उसे भी समझ आ पहनाएगा गया ना तुम्हारा। कि सैफी भाई से लड़ भी लो, हाँ। वो तो मुल्क के लिए खिलाते देखो, थे। तुम्हें वो आदमी हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा जिसको तुमने जलील किया, बस जिसने तवक्को नहीं करी थी कि मेरे हाथों से निकले हुए ये पाकिस्तानी स्टार्स, कैप्टनसी ठीक है। ब्रेन यहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा, कायदे आजम खेल रहा है एक और साल- वहां पे लेंडी खेल रहा है। मैं 1 साल से कह रहा हूं पाकिस्तान की हार के पीछे कप्तानी है, कप्तान बाबर अगर नहीं कप्तान कहानी। बड़ा नहीं होता, मुझे ये बता दो इमरान खान ने 92 में कितने ओवर कराए, तुम सबको ये भी नहीं पता चूरन हो। है पागल है। इमरान खान से जियाउल हक साहब ने सिर्फ कप्तानी के लिए रिक्वेस्ट की थी कि वापिस लो रिटायरमेंट, इंजेक्शन लगा के खेले वो। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे याद है वो अच्छा अबे था। वो मैं बताऊं पाकिस्तान की बॉलिंग कौन करता था? आमिर सोहेल 10 ओवर, एजाज अहमद और इमरान खान और आमिर सोहेल मिलके 20 ओवर कराते थे। आकिब, वसीम अकरम और मुश्ताक, ये 3 बॉलर होते थे। अजीम हफीज, नहीं वो नहीं गए थे, वो गए थे सलीम जाफर, नहीं वो भी नहीं थे, 92 में वो भी नहीं थे। अच्छा, नहीं, इकबाल 87 वाली बात कर सिकंदर, रहा हूं। इकबाल सिकंदर, वसीम इकबाल हैदर। सिकंदर सेमीफाइनल खेले, मार्टन किरो और केन रदरफोर्ड ने कहा बस तुम आज ये एक ही मैच खेलोगे। एक आधा और भी खेले, वसीम हैदर गए थे जो सिलेक्शन कमेटी में भी आए थे पिछले दिनों, वो तो भी ये गए थे। अपने- इंडिया वाला अपने- मैच भी खेले थे अपने शायद। गुलशन को बर्बाद कर रहे हैं ये, मतलब क्रिकेट पाकिस्तान का ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान के बच्चों का। मैं आपको बताऊं कैसे रातों रात ठीक है। इंटेंट चेंज होगी इनकी? नहीं, इनको ये चेंज ही नहीं। असल में देखिए, आपने अपने लोगों को नीचे, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम बच्चे का इसलिए नहीं लूंगा कि अच्छा नहीं है उसका कैरियर पे दाग किसी को क्यों लगे। होगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीचे के बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, नीचे जो फर्स्ट क्लास अपने क्लब लेवल पे खेलने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, वो तक ये जानते हैं कि पूरी एक लॉबी है
पूरी एक लॉबी है नहीं, जो बोले ना पाकिस्तान क्रिकेट में सराहियत कर चुकी है। बिल्कुल। और अब वो ही लड़का आएगा जो रिजवान को अच्छा लगेगा, जो बाबर को अच्छा लगेगा, जो मिसबा को। देखिए आप घूम फिर के आपने करना, समझेंगे नहीं अभी, आप समझेंगे। बाद में समझेंगे। मैं वर्ल्ड कप तो आज शुरू हुआ है ना, हम तो कब से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो टीम होगी ये वर्ल्ड कप का इससे लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप पे से जो लोग जाने वाले हैं वो आपका ऑफिशियल फॉरेन स्टाफ है जो वहीं से जहाज पकड़ेगा बाहर निकल लेगा। फिर इनके लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनके छतों पे चढ़ के कबूतर उड़ा के ये किंग बनाया है। अबे बाबर को झूठा किंग बोलते इसलिए कि वो इनकी साजिशों को में यस कह देता है, यस कह देता है, यस कह देता है। अभी कितने मैच इसने अंदर करवाए, मासूम नहीं है ये। मैं बता दूं कितने मैच अंदर करवाए बाबा आजम ने। ये फंस गया है, सियासत करके फंस गया है। अब इसे रिजवान को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिजवान भिपर गया तो बहुत कुछ बाहर आएगा उसका अपना भी, दूसरों का भी। रिजवान के खिलाफ कोई कैसे ला सकता है दूसरी भाई? चीज भी बाहर आएगी, दूसरी चीज भी बाहर आएगी ना बहुत सारी। रिजवान ने मैं तो कह दिया है। आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्रिकेट नहीं है, ये अब कुछ और ही हो रहा है हमारे यहाँ। और ये क्रिकेट का लाइक हॉकी 8-10 साल मैक्सिमम है, अगर बहुत बेटा अगर क्रिकेट को बचाना है तो बोलना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग खेलने के दिन आएंगे, वरना हमारे हाँ। यही वर्ल्ड कप था। इसलिए मैं इतना सीरियसली कह रहा था कि यार चलो हम, अब दुआ है, हमारा दुआ पे बिलीव है, लेकिन बेटा जब स्किल्स नहीं होंगी तो दुआ भी ताकतवर पे असर करती है। अरे स्ट्रगल देखकर दुआ करता है ना, आप समझे नहीं? स्ट्रगल सिर्फ ये है कि मेरे रन हो जाए, साफ दिखता है। आपकी स्ट्रगल आपके हाथ बुलंद करती है, आपकी स्ट्रगल बुलंद नहीं, आज रिजवान आते ही इतनी कमांडिंग पोजीशन मिली थी, बाबर पे से प्रेशर हटाता, छक्का मारता, कैसे मार देता। 60 मीटर के बाउंड्री थी, आते ही एक तो मारता निकल के। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, वो अब्दुल्ला शफीक ने कमिंस को, यार वो बच्चा जैसा भी हो, वो अब्दुल्ला शफीक ने कमिंस को आते ही कैसे निकल के मारा, चौका लग रहा था। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये खेलता रहा तो हमारा चांस है, क्योंकि इस लड़के ने ये आसानी से विकेट नहीं देता और मार रहा लेता था कि इमाम के 50 हो या आउट हो जाए, अब्दुल्ला रुकना चाहिए। मैं दुआ कर रहा था, इमाम ने उसे समझ जाओ कि यार अब्दुल्ला ठीक यार, वो चालाक बॉलर से आउट हो गया, अंडर